तो हेलो जी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में जैसे मैंने आप पिछले व्लॉग में बताया था कि ये व्लॉग होने वाला है मेरे पैकिंग का। तो चलो पैकिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। पैकिंग करने से पहले मुझे कुछ एक चीज़ मिली है, अब वो मुझे याद नहीं है मैंने कब सूटकेस में रखी थी। गर्म कपड़े तो सारे मैंने सर्दियों के मतलब पिछले साल ही रखे थे, जब मैंने सर्दियों के कपड़े पैक किए थे। तो ये पता नहीं मैंने कब से रखा हुआ है, क्योंकि ये इस ऊपर वाले खाने में था, इस वाले उसमें था। तो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो ये तो वो पर्स है जो मतलब छिप्पी ने बोले तो मेरी ननंद ने मुझे मेरे मतलब मुंह दिखाई पे गिफ्ट किया था। उस टाइम उनकी शादी भी नहीं हो रखी थी, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। एक मिनट है। तो इसके अंदर है ये कंगन और ये बिंदिया कब की हैं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है ये कब के हैं। साथ ही एक सिंदूर, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम से मतलब मैंने शादी के टाइम ही इसको यूज़ किया था। उसके बाद तो मैंने इस पर्स को यूज़ भी नहीं किया, संभाल के रखा हुआ है ऐसे ही। और इसमें है एक सिक्का और रबर बैंड। दूसरी चीज़ जिसकी बात मैं कर रही थी कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली, तो ये है वंशों का। तो वंश जब छोटा सा था तब का है ये जब वो 4 महीने का था तब पहन के गया था अपनी नानी के गांव। मतलब उसको चौथा महीना स्टार्ट ही होता, 3 महीने कंप्लीट का था तो तब पहना था उसने। ये भी उसकी बुआ लेके आए थे उसको फर्स्ट टाइम जब घर आई थी उसको देखने के लिए, क्योंकि उसकी बुआ पहले से ही चंडीगढ़ रहती थी। तो वो जब घर आई थी वंश को देखने के लिए, तो उसके लिए ये कपड़े लेके आए थे। तो ये दोनों चीज़ें संभाल के रखी हुई है मैंने। तो और भी चीज़ें एक मिनट में दिखाती हूँ। तो इसके अंदर भी हैं वंश के कुछ कपड़े, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कब कब के हैं। तो ये बहुत ही प्यारी ड्रेसेस है उसकी बचपन की। तो ये तब की है जब मेरी ननद की सगाई हुई थी, तो ये तब ससुर जी लेके आए थे वंश के लिए कपड़े। तो उसने एक टाइम ही पहने, उसके बाद तो पहने भी नहीं गए, उसने पहनने भी कहाँ थे। तो बुआ की शादी तक तो उस पर छोटे हो गए थे कपड़े। तो ये बहुत प्यारी ड्रेस थी, अभी मैंने संभाल के रखी हुई है। और ये ड्रेस है, ये भी उसकी बुआ और दादाजी लेके आए थे जब वंश का बर्थडे हुआ था। तो जब वो 1 साल का था तो तब का है। इसके साथ जीन्स थी तो वो मैंने पहना दी थी, बल्कि अभी तक इस पर जो वंश का फर्स्ट बर्थडे केक था ना उसका निशान लगा हुआ है। तो उसने ये बर्थडे में पहनी थी, उसके बाद अभी तक पहनी नहीं। ये बिल्कुल शर्ट तो बिल्कुल अच्छी लग रही है, न्यू है मतलब नई बिल्कुल। तो एक बार पहनी है तो क्या ही ख़राब होगी, वो भी 1-2 घंटे के लिए। और केक का वो देखो अभी दाग अभी तक लगा हुआ है। तो चलो अब अपनी पैकिंग शुरू करती हूँ। तो मेरे सारे सर्दियों के कपड़े मैंने इसमें पैक कर लिए हैं, और जो कुछ स्वेटर हैं वो मैंने इस पन्नी में रख लिए हैं। और एक स्वेटर है, इसको मैं लेके जा रही हूँ, तो ये मैंने बाहर ही निकाल के रखी हुई है। बाकी ये सारे कपड़े मैं लेके आ चुकी हूँ जो मुझे पैक करने हैं। कुछ ये हैं, कुछ ये है। इनमें से भी मुझे अभी छांटने हैं, क्योंकि बताऊँगी आपको अभी कि कुछ ब्लाउज़ का इशू हो चुका है, जिस वजह से मतलब मैं 1-2 साड़ियाँ कैंसिल हो चुकी हैं। तो बताती हूँ अभी आपको। पहले सबसे पहले इनको बेड के अंदर डाल देती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि ब्लाउज़ का कुछ इशू हो चुका है। तो ये है एक साड़ी जो कि मैंने बहुत ही मतलब मेरा मन था इसको पहनने का, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से रेड कलर की साड़ी नहीं पहनी। तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं रेड कलर की साड़ी पहनूं, और मैंने इस वजह से ये बनवाई भी। ये मेरी सासू जी को मिली थी शादी से, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे ऐसे प्लेन साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने सिलवाई थी अपने लिए। और इसके साथ मैंने ब्लाउज़ बनवाया था कुछ इस तरीके से। मतलब डिज़ाइन कुछ और था बट उसने कुछ और बना दिया। ना इसकी कोई फिटिंग आ रही है मुझे, और ना इसका गले का कुछ पता चल रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका गला बनाया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बो मतलब सिंगल बो अच्छा लग रहा था, उसने अपनी मर्ज़ी से डबल कर दिया। इसकी डोरी देखो, आप देख सकते हैं कितनी गंदी तरीके से लग रही है। ना इसमें प्रेस करी हुई है। और ये जो मैं हमेशा सिंपल ब्लाउज सिलवाती थी। इस टाइम मैं सोची थी कि मैं डिज़ाइन वाला सिलवाऊँ। ये मैंने डिज़ाइन डलवाया था, जो कि मुझे बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है। डिज़ाइन जो कि यहाँ का था, लेकिन मतलब फिटिंग ना होने की वजह से वो डिज़ाइन मेरे यहाँ आ रहा है। क्योंकि ये जो मतलब गड़बड़ करी है ना, जो ये वो है सिलाई, तो उसने पता नहीं कहाँ से कहाँ करा है। और ये मतलब शादी में पहनने वाले ब्लाउज़ है, जिसमें कि उसने अलग से कपड़ा जोड़ रखा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही चीप लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो उस वजह से ये साड़ी तो मेरी कैंसिल हो चुकी है, और ना मैं कभी ये ब्लाउज़ पहनने वाली हूँ, और ना ही मुझे लगता है कि ब्लाउज़ कुछ ठीक होने वाला है। तो उस वजह से ये साड़ी तो मेरी कैंसिल हो गई, एक साड़ी। दूसरी साड़ी ये मैंने अपनी सासू जी को करवा चौथ पे
गिफ्ट करी थी। मतलब बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही अच्छा इसका कपड़ा है, सॉफ्ट सा। तो ये साड़ी मेरी सास पहन के जाएंगी या वहाँ पे पहनेंगी, मतलब जो मतलब हल्दी हाथ के बाद या वैसे साड़ी चेंज होती है ना हल्की साड़ियाँ, तो वो पहन सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल ऊपर भी रखूँगी, तो उनकी मर्ज़ी है वो ये जल्दी पहने या मतलब जाते टाइम पहने या वहाँ पे पहने, ये उनकी मर्ज़ी है। एक साड़ी ये है, ये भी मेरी सासू जी वो कर रही हैं, पहनेंगी। ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी है, इसका कपड़ा और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, मतलब ये पिकॉक ग्रीन है, ये बहुत ही सुंदर है। तो एक ये साड़ी तो कंफर्म है, इसके साथ पहनेंगी मेरी सासू जी गोल्डन कलर का ब्लाउज। तो एक ये साड़ी हो गई, इसको भी मैं रख देती हूँ। एक साइड में उनके कपड़े रखूँगी, एक साइड में अपने कपड़े रखूँगी सॉरी। तो दूसरे नंबर पे आती है मेरी ये साड़ी। ये साड़ी मतलब मैंने अपने लिए मतलब शादी के लिए ख़रीदी थी। ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा में है ये साड़ी, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी साड़ी थी। इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है। ये मैं हल्दी हाथ में पहनने वाली थी, मतलब पहनने वाली हूँ, बट इसका भी सेम वही है जो जैसे मतलब जिससे मैंने ये रेड वाला ब्लाउज़ सिलवाया, उसी से मैंने अपना ग्रीन कलर का ब्लाउज़ सिलवाया है। तो उसने मेरा ब्लाउज़ पूरा ख़राब कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा मन है, तो उस वजह से हुआ ये है कि मैंने इसका ब्लाउज़ फिर भी ठीक करने के लिए दे रखा है दीदी के पास। तो देखते हैं दीदी क्या कमाल करती है ब्लाउज़ का। जो भी है मतलब मैं ये सोच रही हूँ पहनने लायक हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है इस साड़ी को पहनने का। मैंने स्पेशली मतलब मैंने अपने लिए कोई भी ऐसी शॉपिंग नहीं करी, बस मैंने अपने लिए हल्दी के लिए ये साड़ी ख़रीदी है। ये मुझे पहली नज़र में इतनी प्यारी और इतनी पसंद आई थी। इसका कॉम्बिनेशन इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि मुझे फट से पसंद आ गई थी। तो मैंने अभी तक हल्दी हाथ के लिए कभी इतनी महंगी साड़ी नहीं ली, और ये साड़ी बहुत मतलब महंगी है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी महंगी है, 1500 से ऊपर की है, तो मेरे लिए तो महंगी है। तो ये साड़ी भी रख देती हूँ मैं यहाँ पे। भले मैं अपनी सास को दिखाने के बाद इनको ऐसे पन्नियों में पैक करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसे रख देती हूँ। और दूसरी है ये भी मेरी साड़ी है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है और किनारे पे इसके बॉर्डर है। तो ये साड़ी मैंने अपनी ननद की शादी में बनवाई थी अपने लिए। तो ये साड़ी पहनने वाली है मेरी सासू जी, मतलब मेरी ननद जी भी पहन सकती हैं। उन्होंने बोल रखा है भाभी साड़ी लेके आ जाना, तो ये वो भी पहन सकते हैं, और उनकी साड़ी मेरी सासू जी पहनेंगी या फिर ये मेरी सासू जी पहनेंगी। तो इसके साथ का ब्लाउज़ सिलाने के लिए दे रखा है मैंने सासू जी के लिए, तो वो इसके साथ का ब्लाउज सिल के कल आ जाएगा। एक ही हो गई हल्दी के लिए, मैंने एक साथ रख दिए हैं। और ये पेटीकोट, तो ये हो गया है। और ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल पहले मैं साड़ियाँ रखूँ, उसके बाद सूट रखूँगी। तो एक साड़ी ये है मेरी सासू जी की, इतनी प्यारी साड़ी है, ये भी सिल्क में है, मतलब इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई अभी। ये मतलब वहाँ की नासिक की साड़ी है, ये नासिक की मतलब फेमस जो साड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल भी गई उसका नाम। तो ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, तो ये मेरी सासू जी पहनेंगे कॉकटेल में, मेहंदी में। तो एक ये साड़ी होगी उनकी। इसके साथ का रेड कलर का ब्लाउज़ है, अभी है कमरे में, तो वो मैं तब रख देती हूँ थोड़ी देर में। और एक साड़ी ये है, तो ये भी मेरी साड़ी है और ये मेरी सासू जी पहनेंगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है। इसको मैंने अभी एक बार पहना है, वो भी दिवाली पे, मतलब जो इससे पहले वाली दिवाली थी उस पर पहना था मैंने। इस पर इतना प्यारा वर्क हो रखा है। तो एक साड़ी ये है जो कि मेरी सासू जी पहनेंगी। इसके साथ का ब्लाउज़ भी सिलने के लिए दे रखा है, और इसके साथ का ब्लाउज़ सिलवाया है पिंक कलर का। तो जैसे यहाँ इसमें है बॉर्डर में, मतलब इसके पल्लू में है पिंक कलर, तो वैसे पिंक कलर का ब्लाउज़ सिलवाने दे रखा है। और ये बहुत ही प्यारी लगती है साड़ी। और एक बार पहले मेरी सासू जी ने पहनी थी ये साड़ी, तो उन पर एक कलर बहुत प्यारा खिल रहा था और बहुत सुंदर लग रही थी इस साड़ी में। तो चलो, एक साड़ी ये हो गई, और मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। एक साड़ी ये हो गई, एक साड़ी ये तो मैं अभी उनको पूछूंगी, बट ये साड़ी मेरी सासू जी की है। ये उन्होंने मेरी ननद की शादी में बनाई थी, ये वाली साड़ी और ये ग्रीन जो मैंने अभी रखी, ये दोनों साड़ियाँ हमने साथ में बनाई थी। ऐसी सेम रेड कलर की साड़ी मेरी जेठ सासू बोले तो विशाल की दीदी के पास है, तो तीनों साड़ी हमने साथ ली थी। तो अभी देखते हैं कि ये वाली साड़ी तो मैं ऑप्शन में रखूँगी, अभी मेरी सासू जी बताएंगे कि वो पहनेंगे या नहीं। तो उसके साथ का ब्लाउज़ ये है, और इसमें देखो हल्का हल्का ये आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी बुट्टियाँ बनी हुई हैं। तो एक ही हो गई, ये ऑप्शन में है। अभी वो हाँ बोलेंगे तो ठीक है, ना बोलेंगे तो नहीं लेके जाऊँगी। तो ये हो गई मेरी सासू जी की साड़ियाँ, ठीक है। तो इसके बाद बारी आई
ये तो विशाल का कुर्ता और पैजामा है, ये तो पहले से ही घर पे था हल्दी हाथ के लिए, तो ये मैं रख लूँगी, ये तो मैं रख लूँगी अपने उसमें। और ये है मेरा जो करवा चौथ पे मैंने सूट पहना था, ये वो सूट है। तो इस सूट को देखते हैं अभी कि मैं क्या करती हूँ। तो अभी कॉल आ रहा है मेरा, 1 मिनट। अरे तो जो सूट मैंने करवा चौथ पे पहना था ये सूट वो है, और मैं सोच रही हूँ इसको रहने देती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी ले जाने की। और ये है एक साड़ी, तो ये है एक साड़ी मेरी पिंक कलर की, पूरी नेट में है। तो इसको ले जाऊंगी मैं बारात में पहनने के लिए, मतलब जब मैं बारात में जाऊंगी तो ये उस टाइम के पहनने के लिए। हो सकता है ये चेंज भी कर सकती हूँ मैं, बट ठीक है अभी देखती हूँ। ले जा तो रही हूँ इसको फ़िलहाल, इसको भी रख देती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा हैवी है ये साड़ी, इसको रख देती हूँ यहाँ पे। और तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये वो सूट है जो मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो मैं इसको सिलवाना ही भूल गई, नहीं तो मैं इसको सिलवाती। इसका कपड़ा इतना शाइनिंग है, मतलब बहुत प्यारा है। फ़ोन में तो नहीं दिख रहा है बट ये दूर से मतलब बहुत शाइनिंग है ये, मतलब ऐसे देखो ना तो ये शाइन कर रहा है। तो ये एक टाइम में ये सूट पहन लेती, बट मैं इसको सिलवाना भूल गई। तो इसको भी साइड कर देती हूँ अब। ये साड़ी है मेरी सासू जी की, जो कि है उन्होंने मेरी शादी में बनाई थी। तो मतलब हमारी शादी में उन्होंने ये साड़ी पहनी थी, तो ये तो नहीं ले जाएंगे। हाँ, इसका पेटीकोट मैच कर रहा है मेरे पेटीकोट से, मतलब मेरी साड़ी से। तो मैं ये पेटीकोट रख देती हूँ एक अपनी साड़ी के लिए, येलो कलर का। और ये साड़ी भी कर देती हूँ साइड में। फिर आती है बारी इसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वेटर में ले जाऊँगी, स्वेटर भी रख देती हूँ यहाँ पे। और अब बारी आती है वंश के कपड़ों की। तो सबसे पहले ये इनर और एक चुस्ती। तो एक इनर और चुस्ती, तो मतलब मैं नहीं इनर पहना के ले जाऊँगी मैं घर से, एक मैं बाहर रख देती हूँ, एक रख देती हूँ यहाँ अंदर। और साथ ही मैं इसको कपड़े पहना के ले जाऊँगी ये वाला, ये, और इसके साथ ले जाऊँगी ये पैंट। तो ये 3 चीज़ें मैं बाहर निकाल देती हूँ। उसके बाद ये ब्लैक कलर की जो स्वेटर है इसको लेके जाऊँगी, तो इनको यहाँ अंदर रख देती हूँ इधर। और इसमें है जो हल्दी हाथ में जो मैं उसको ड्रेस पहनाने वाली हूँ, तो हल्दी हाथ में वो एक कुर्ता, और ये वो बाहर से वास्कोट पहनेगा, सेम वैसी है जैसे बारात के दिन पहनेगा, बस कलर चेंज है और थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज है। तो ये कपड़े वो हैं। और इसमें हैं ये वाले कपड़े, ये वाला वो पहनेगा कॉकटेल, यानी कि मेहंदी के दिन पहनेगा ये कुर्ता। इसके साथ है वाइट कलर का पैजामा, तो ये तब पहनेगा। और ये आपने ड्रेस देख ली थी पिछले ब्लॉग में, वाइट कलर की शॉपिंग वाले उसमें, मतलब पीच कलर की, तो ये वो बारात वाले दिन पहनेगा। तो वंश के कपड़े भी हो चुके हैं कंप्लीट, जो पहन के जाने वाला है। और इसमें है मेरा ये वाला सूट, कुर्ता, पैजामा और दुपट्टा, जो कि मैंने आपको बताया था करवा चौथ के दिन आया था। तो ये वाला मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि ये पहन के बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको मैं पहनूंगी हल्दी के बाद, जब हल्दी हाथ हो जाएगा उसके बाद सूट मतलब साड़ी बदल के, तो मैं कुर्ता पहन लूँगी। तो इसको लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद आता है उसके बाद है मेरा ये सूट। तो ये सूट मैं कब पहनूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ग्रीन कलर का पूरा। तो ये है सूट मेरा। तो हो सकता है इसको जैसे बारात के दिन मतलब रात को चेंज करके सुबह के टाइम ये पहन लिया जैसे। तो इसके साथ ये सूट है और इसके साथ है ये पैजामा। तो ये हो गया एक टाइम के लिए। हाँ, क्योंकि मैं मतलब सूट नहीं लेके जा रही हूँ इतना, तो यहाँ से जो पहन के जाऊँगी वही मैं आते टाइम पहनूँगी, जो कि है कार्गो पैंट और स्वेट है मेरी। तो वही पहन के भी आऊँगी वापस, क्योंकि गाड़ी में फिर कौन ही देख रहा है। तो ये मैं लेके जाती हूँ। ये बनाया था मैंने अपनी ननद की बेटी, मतलब वानू के उस टाइम बर्थडे के टाइम बनाए थे मैंने ये कुर्ती अपने लिए। ये सूट ही उस टाइम का है। तो ये भी रख देती हूँ मैं।
और कॉकटेल की बात रही तो कॉकटेल में पहनने वाली हूँ मैं ये। तो ये है वो जो मैं आपको बताई थी कि आप शादी में देखोगे। तो ये पूरा घाघरा टाइप ऐसा है, मतलब ये ड्रेस, उसके साथ इतना प्यारा दुपट्टा है। देखो दुपट्टे का कलर बहुत ही प्यारा है। तो ये है वो जो मैं पहनने वाली हूँ। और ये इसके साथ है पजामा और कुर्ता सेम कलर का है, और दुपट्टा जो कि कुर्ते में जो ये बनी हुई है ना बुट्टियाँ, और ये जो धागे का थ्रेड वर्क हो रखा है उसी कलर का है। कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। तो ये पहनने वाली हूँ मैं कॉकटेल में। तो बस यही है मेरी पैकिंग, और बाकी ज्वेलरी चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब जो मैं रखूँगी वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये काम कर रही हूँ क्योंकि अब खाना खाने का टाइम हो गया है, और वंश भी सो चुका है तो उसको दूध पिला देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे टीवी देखते देखते सो गया था। तो टीवी मैंने अभी बंद करा है, और ये मेरा पूरा कमरा फैला हुआ है तो इसको भी रख देती हूँ, संभाल देती हूँ सारा सामान, नहीं तो मेरी सासू जी फिर डांटेंगी, तो उन्हें क्या उथल पुथल मचा रखा है। तो ये संभाल देती हूँ फटाफट से।